Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So after a very long gap, today I am going to make another video. So I hope this video will help you. Actually this will be a reaction video on the question paper of SSLC exam which is held in Assam for class 10 level. So I will react on the question paper for mathematics. Okay. So actually I can speak in Assamese also, but for the benefit of greater audience I will make this video in Hindi plus English language. Okay. So पहले हम लोग शुरू करते हैं पेपर से. तो ये है क्लास 10 का SSLC मैथमेटिक्स पेपर. ओके. सो यहाँ पे जितना क्वेश्चंस होगा वो मैंने अभी तक डिटेल्स में पढ़ा नहीं, मेरे लिए पहली बार है, तो मैं पढ़ूंगा और क्वेश्चंस कैसा था वो दिखाऊंगा. इस वीडियो में वो सोल्यूशन नहीं आएगा, सोल्यूशन इसके नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा. ओके. सो लेट अस सी द क्वेश्चंस. सो टोटल फुल मार्क्स वर 90 and pass marks 27. Okay. I will try to give the screenshot of this question paper in the video so that you can refer it easily. Okay. So let us start from question number 1. Question number 1 says, which of the following is not a perfect square? Which one is not a perfect square? Very easy question. Okay. We'll see this the solution in the solution video. Okay. So now question number 2, the value of minus 2 by 3 power 4 is, minus 2 by 3 power 4 का मान कितना है? तो इसका भी आंसर बहुत इजीली आ सकता है. सी और डी में कोई आंसर होगा, ऑब्वियसली ये डी होगा. ठीक है. सॉल्यूशन हम लोग बाद में देख लेंगे डिटेल्स में. द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज, एचसीएफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए? 135 एंड 225. इसका नीचे का वैल्यू होगा तो ऑलमोस्ट ये होना चाहिए 15 होना चाहिए आई थिंक. ठीक है. या तो 45 में कोई एक होगा, बाद में देख लेंगे. अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में. ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड्स एंड एन अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड्स. इफ दिस टू बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट एन इंस्टेंट देन द बेल्स विल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन आफ्टर. ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है आई थिंक. सो ये तुम्हारा एचसीएफ का कॉन्सेप्ट से आ जाएगा. 60 और 18 का एचसीएफ निकालने से आंसर आ जाता है. ठीक है. ये हम लोग बाद में देखेंगे. सो चलो ये हो गया. क्वेश्चन नंबर 4 था, इजी था. अब तक जितना क्वेश्चन देखा हम लोग ने वो सब इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं. कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलिनोमियल. यहाँ में से कौन सा पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल का बेसिक डेफिनेशन में जब पढ़ाता हूँ तो बहुत आसानी से मैं बोल देता हूँ कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं है और कौन सा पोलिनोमियल है. तो इसके हिसाब से क्या बोल रहे हैं, पोलिनोमियल है कौन सा, ये हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहाँ पे 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है. चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव. यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिया हुआ है, कौन सा कॉन्सिस्टेंट है कौन सा कॉन्सिस्टेंट नहीं है उसका. ठीक है. ये सब थ्योरी में बहुत आसानी से पता चल जाता है, थ्योरी जब डिटेल्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं सोल्यूशन वीडियो में अच्छे से दिखा दूंगा. सो अभी इसको स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं. द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस. इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत आसानी से बहुत मीन्स डिटेल्स में पढ़ा था और पहले का मेरा वीडियो है उसमें भी तुमको मिल जाएगा. इसका आंसर क्या है? द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. ये क्या है? ये क्यूब आ जाएगा, कैंसिल होगा तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना सोल्यूशन होता है? 2 सोल्यूशन. सो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से. अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8. द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -3. द फिफ्थ टर्म इज, एपी का पहला टर्म कितना है? 4 है और कॉमन डिफरेंस कितना है? -3. तो फिफ्थ टर्म कितना होगा? नेगेटिव में आएगा. ओके. सो फिफ्थ टर्म है तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन बी होना चाहिए. देख लेंगे, ये हम लोग बाद में देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी. डी ई पैरेलल बी सी, टी बी ए ई सी का वैल्यू दिया है, ए डी निकलना होगा. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी. अभी स्किप करते हैं, सॉल्यूशन में देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए कोमा बी एंड -a कोमा -b इज. ए कोमा बी और -a कोमा -b का डिस्टेंस, ये तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला में बिठा देने से बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन आ जाएगा. ठीक है. अभी के लिए स्किप करना होगा हम लोगों को. क्वेश्चन नंबर 11, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ ईच एज इज. सरफेस एरिया का क्यूब का फॉर्मूला क्या था? 6l स्क्वायर. 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 600. यहाँ में से तुम l निकाल लो, देन यू आर डेफिनेटली गेटिंग द
लेंथ ऑफ ईच एज, ठीक है, तो किनारे का लेंथ वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 9 इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। एक डाई तुम सिंगल थ्रो कर रहे हो, यहाँ पे 9 मिलने का प्रोबेबिलिटी कितना है। एक डाई में कितना क्या क्या नंबर रहता है, 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 9 तो है ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अभी सेक्शन बी में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेथ इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस, फाइंड दिस पेरीमीटर। वेरी इजीली तुम क्या होगा, इसका लेंथ है ब्रेथ, ब्रेथ अगर बी होगा तो एल इज इक्वल टू 3b। अभी इसका जो एरिया है, एरिया के फॉर्मूला में बिठा तो आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 ये हम लोग बाद में देख लेंगे, सब सोल्यूशन करेंगे। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14, इफ x वेरीज डायरेक्टली एज y, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y and x is equal to 6, y is equal to 30, then find the value of y when x is equal to 2। ठीक है, ये तुम्हारा जो क्लास 10 का बुक में अभी जो नया इस साल या तो पिछले साल ऐड हुआ था, क्या चैप्टर ऐड हुआ था, जो तुम्हारा रिवीजन उस चैप्टर से दिया हुआ है, ठीक है। ये भी बड़े आसानी से कर सकते हैं हम लोग, डिटेल्स में ये सब बात में देख लेंगे। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जो पॉइंट में है इसका वैल्यू, तो इसको सोल्व करना है। ये सब ये हम लोग देखेंगे बाद में, पहले पॉइंट उठा के फिर आराम से कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड द इंटीजर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कितना है, 306। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक अगर x हुआ तो दूसरा कितना होगा, x + 1, ओके। तो इन दोनों का प्रोडक्ट x × x + 1 इज इक्वल टू 306, इसको सोल्व करो, यू आर गेटिंग द इंटीजर्स, ओके। x का वैल्यू निकालने से x एक होगा और x + 1 दूसरा वैल्यू होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 गया। अब तक जितना देखा है ईजी था, मुझे बहुत दिन के बाद मैं मैथ्स का पेपर देख रहा हूँ, या तो क्लास 10 का मैथ्स लेवल से वाकिफ़ हो रहे हो तो, लेकिन मेरे हिसाब से पेपर मुझे ठीक ही लग रहा है, ईजी लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कितना नंबर है, तो इसमें n का वैल्यू निकलना चाहिए। 205 को तुम n टर्म मान लो, तो a + n - 1d इज इक्वल टू कितना, 205। तो ये तुमको पता है 7, d तुमको पता है, तो वैल्यू पुट करने से आराम से आ जाएगा, ओके। सर नेक्स्ट हम लोग करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ए लाइन इंटरसेक्ट्स द साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D and E रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू BC, प्रूव दैट AD/AB इज इक्वल टू AE/AC। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब हम लोग देखेंगे इसको डिटेल्स में तब पता कर लेंगे कैसे करना है इसको, ओके। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन द वैल्यू ऑफ दिस। सो इसको भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए छोड़ते हैं, हम लोग डिटेल्स सोल्यूशन में इनको देख लेंगे। लेकिन इजी क्वेश्चन है, ओके। सो नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20। इफ sin x + y इज इक्वल टू 1, cos x - y इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड x and y। x और y का वैल्यू निकालना चाहिए, आराम से कर सकते हैं। sin x + y 1 के जगह में क्या देंगे, sin 90 डिग्री, फिर cos x - y इज इक्वल टू √3/2, √3/2 के जगह में क्या देंगे, cos कितना दे सकते हैं, 30 डिग्री, ओके। तो ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो, x और y में 2 इक्वेशन आ जाएगा वैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इफ द टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विथ सेंटर O, 2 टेंजेंट है, सेंटर O है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल, कितना एंगल है, 80 डिग्री, देन फाइंड POA। POA निकालना होगा, ये हम लोग जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है ये भी, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 21 को स्किप करते हुए हम लोग निकल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और जल्दी से हो जाएगा। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। कितना है, 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स है। इफ़ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक मार्बल निकालना है हम लोग को, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए व्हाइट और रेड। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम करके आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव ए डिफरेंट बर्थडेज। दोनों का डिफरेंट बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है और सेम बर्थडे आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तुम्हारा बुक में क्वेश्चन है सेम टाइप का, तो वहाँ से अगर करेंगे तो आसानी से इसका आंसर
निकल जाएंगे। फिर भी हम लोग डिटेल्स में इसका सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम पे बुक्स में है, तो अगर तुमने वो सब अच्छे से किया तो इसको भी आसानी से कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर -4 and 3/2। तो तुमको जीरोस दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोलिनोमियल। मेरे पास आसान ट्रिक्स है इन सब क्वेश्चन करने के लिए, मैं बाद में सोल्यूशन में डिटेल्स में बोल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का देखा क्या क्या, इसमें स्क्वायर रूट रहने वाला वैल्यू दे दिया। तो इसके लिए हम लोग जनरली कौन सा मेथड बेस्ट होता है, अगर तुम फॉर्मूला में बिठा दोगे तो आसानी से आ जाएगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन भी हम लोग बाद में देख लेंगे। 26 आ गया, अभी 27। एंड AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज, थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है 12, लास्ट टर्म दिया हुआ है उसको n टर्म मान लो, AN = 106। फाइंड द 29 टर्म। A और D निकाल के उसका 29 टर्म निकाल दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। 28, द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ट्रेपेजियम है ABCD और AC और BD, डायगोनल ड्रॉ किया AC और BD, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करते हैं, O में। शो दैट OA/OC = OB/OD। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पे है तुम लोग का, चैप्टर में है, बुक में है, तो वहाँ से अगर तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस रहेगा तो तुम आराम से कर पाओगे। ठीक है, हम लोग इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। इफ़ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 and R x,6 then find the value of x, also find the distances QR and PR। आराम से कर सकते हैं, बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग ये सब बाद में देखेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1,7 and 4,-3 इन द रेशियो 2:3। वेरी कॉमन क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन है, तो ये सब हम लोग आराम से कर सकते हैं। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे। इवैल्यूएट दिस। यहाँ पे sin 30, tan 45, cos x 60 डिग्री, इन सब का वैल्यू बिठा देने से क्या आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज 5280। पर मीटर में 24 रुपीज़ और टोटल कितना है 5280। तो इसमें से कितना तुम्हारा लेंथ निकल जाएगा। द फील्ड इज टू बी प्लाउड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लाविंग द फील्ड। आराम से कर सकते हैं, जब डिटेल्स में थोड़ा करेंगे तो आराम से इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर के सर्कल में एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करोगे, एन आर्क का सब्सटेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, आर्क 60 डिग्री एंगल बनाता है एट द सेंटर। फाइंड नंबर ए द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क का लेंथ चाहिए, एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और आर्क कितना एरिया बनाएगा उस वो चाहिए। ठीक है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। और इसमें और भी था, एक दूसरा क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं इसको भी। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। सेक्टर का एरिया चाहिए। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सेक्टर सेगमेंट, ये तो बुक का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ से अगर तुमको थोड़ा क्लियरिटी है तो आराम से ये सब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x² -3। x² -3 जो पोलिनोमियल है उसका जीरोस निकालना चाहिए। कितना होगा, ±√3, एक +√3 -√3। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखा, थोड़ा क्रिटिकल जो क्वेश्चन है उसी को दे दिया है, वही आ गया है। ठीक है, तो इन सब में जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको वहाँ पे सिंसियर होना चाहिए कि इन सबको कैसे करता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बुक में ऐसा क्वेश्चन है आई थिंक। सो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन का जो रूल है उसमें बिठा देने से आराम से आ जाएगा कि ये का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। सर्कल का डायमीटर के एंड में जो टेंशन ड्रॉ करोगे वो पैरेलल है, वो ये तुमको दिखाना है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. What is the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle?
दो क्वेश्चन को क्या कर दिया, एक साथ में जोड़ दिया है। फिर भी इजी क्वेश्चन है, ये सब हम लोग थोड़ा डिटेल्स में करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ABC विथ इट्स साइड्स इक्वल टू 3:4 रेशियो में। तो ट्राइंगल क्या होगा, छोटा होगा आई थिंक, ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC। राइट द स्टेप्स ऑफ, स्टेप्स भी तुमको लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन ई में। ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। क्या है ये, हेमिस्फीयर है सॉलिड टॉय। सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, और उसके ऊपर में क्या है, एक कोन भी है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, बेस का डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। उस टॉय का पूरा वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम निकालो, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालो, दोनों को ऐड कर दो, निकल जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द फॉलोइंग टेबल गिव्स शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। पेशेंट का एज है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा एबव। ओके, इसका क्या करना है, हम लोग को मोड निकालना है। तो उस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारा प्रैक्टिस में है तो डेफिनेटली ये भी तुम कर सकते हो। अभी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, ये और में है। तो क्या है ये, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन वैल्यू इज 28.5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। इसका मीडियन दिया हुआ है, तुमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना चाहिए। आई थिंक पहला क्वेश्चन ज़्यादा इजी होना चाहिए, जो मोड वाला क्वेश्चन है। फिर भी हम लोग जब डिटेल्स में देखेंगे तो हमको पूरा पता चलेगा। तो अभी तक मैं या 5-6 महीने के बाद क्लास 10 का तुम्हारा मैथ्स का कोर्स देख रहा हो या तो ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हो, तो मुझे तो पेपर बहुत ईजी लगा है। जो एकदम तुम्हारा बुक में से कॉमन क्वेश्चन है, बुक में से अगर तुमने अच्छे से किया होगा तो वही क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है। ओके, सो इसमें स्कोर करना बहुत ईजी होगा। तो फिर भी हम तुम्हारे हेल्प के लिए हम इसको डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हुआ है या कहाँ पे गलती नहीं हुआ है, या तो तुमको सीखने को मिल जाएगा थोड़े बहुत। ओके, सो ठीक है, आज का वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। सो ये था जस्ट एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि तुम लोग को ठीक लगा होगा। तो अगर ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिन्होंने इस साल तुम्हारा SSLC एग्ज़ाम में अपीयर हुआ या तो नेक्स्ट ईयर में भी एग्ज़ाम में अपीयर होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।